बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। यूँ तो जितनी भी एकादशी हैं, साल में 24 एकादशी होती हैं, उसमें 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, जिसमें कि एक आती है पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को और दूसरी आती है सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को। और इस बार वही एकादशी है। ये एकादशी 8 अगस्त को पड़ रही है दोस्तों, और इस दिन सावन का सोमवार भी है। क्योंकि सनातन धर्म में उदया तिथि का बहुत ही महत्व होता है। यूँ तो 7 अगस्त को सुबह 11:30 के आसपास से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी, लेकिन क्योंकि सनातन धर्म में उदया तिथि का महत्व होता है, इसी कारण से जो व्रत रखा जाएगा एकादशी का वो 8 अगस्त को ही रखा जाएगा और पारण अगले दिन यानी कि 9 अगस्त को किया जाएगा। सावन के महीने की इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस बार सोमवार का दिन भी है, यानी कि इस दिन व्रत करने से आपको भगवान शिव की और श्री हरि विष्णु दोनों के आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जिनके भी मन में संतान प्राप्ति की इच्छा है वो इस दिन का व्रत ज़रूर करें, भगवान शिव की आराधना करें, श्री हरि विष्णु की आराधना करें। आइए जान लेते हैं कि इस दिन एकादशी के दिन आपको श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ आराधना किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह सवेरे उठ करके स्नान आदि करके आपको भगवान विष्णु की एक प्रतिमा आसन पे, पीले आसन पर विराजमान करना चाहिए। उसके बाद आपको उन्हें धूप दीप दिया दिखा करके फल फूल चढ़ा करके उनको भोग लगाना चाहिए। उनके भोग में तुलसी दल ज़रूर रखना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी तिथि और रविवार के दिन तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि एकादशी तिथि 8 अगस्त को है यानी कि सोमवार के दिन, तो उस दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाएगा और एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ा जाएगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। और वैसे भी 7 अगस्त को यानी कि रविवार के दिन भी सुबह 12 बजे के आसपास, 11:30 से 12 के बीच में एकादशी तिथि लग जाएगी, लेकिन व्रत 8 अगस्त को ही किया जाएगा। तो इसलिए आप तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लें। विधि विधान से श्री हरि विष्णु का आप पूजन करें और एकादशी कथा जो है, व्रत कथा जो है, उसका पाठ आप ज़रूर करें। इसके साथ साथ आप श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदे प्रसीदे श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। मंत्र जप की संख्या 108 होनी चाहिए दोस्तों, तो इस बात का आप ध्यान रखें। 9 अगस्त को इसका पारण है, तो पारण का समय रहेगा करीब सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा। इस दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं, एक है पद्म योग और दूसरा है रवि योग। इन दोनों ही योगों में पूजा पाठ आराधना करना बहुत ही शुभ माना गया और इसके साथ साथ सोमवार का दिन भी है, तो ये शुभ संयोग आपको मिल रहा है। और हमने एक बार पहले भी बताया था कि अगर आपके मन में संतान प्राप्ति की चाह है तो आपको भगवान शिव को सोमवार के दिन 1 मुट्ठी गेहूँ भी अर्पित करना चाहिए। तो आप इस दोनों ही दिन का फ़ायदा एक ही दिन उठा सकते हैं। एकादशी का व्रत भी कर सकते हैं और भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं और ये उपाय भी किया जा सकता है। तो अगर आप पूरे विधि विधान सात्विकता के साथ इस व्रत को करते हैं तो आपको जो आपके मन में इच्छा है संतान प्राप्ति की वो ज़रूर ही पूरी होगी। इस व्रत को करने के कुछ नियम भी हैं। इसमें आपको सात्विकता का ध्यान खास तौर पे रखना है दोस्तों, क्योंकि जैसे व्रत तो आपका 8 अगस्त सोमवार के दिन है, लेकिन आपको एक दिन पहले ही अपने खाने का पूरा ध्यान देना है। आपको सात्विक भोजन ही करना है। आपके खाने में लहसुन प्याज या फिर नॉन वेज तो किसी कीमत पे भी आपको नहीं खाना है दोस्तों, और लहसुन प्याज का भी सेवन आपको नहीं करना है। तो सात्विकता का पूरा ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपको अपने व्यवहार का भी ध्यान देना है। आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, किसी को दुख नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर से देना है। और आप अपने ही घर का बना हुआ खाना खाएं। एकादशी व्रत में किसी दूसरे के घर का खाना भोजन आपको नहीं करना है। जो लोग व्रत रखते हैं उनको तो फलाहार ही करना है पूजा पाठ करने के बाद में, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि एकादशी के दिन वो चावल का सेवन ना करें।
इससे आपको जो एकादशी व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ आज के दिन, एकादशी के दिन, आपको दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। तो संध्या के समय पे आपको दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। घर के चारों तरफ आपको दिए ज़रूर जलाने चाहिए। आपके पास अगर बालकनी है, आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो आप अपनी बालकनी में जलाइए। अपने घर के मुख्य द्वार पे 2 दिए दोनों तरफ तो आपको ज़रूर ही जलाने चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु की आराधना करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है दोस्तों। तो आज अपने घर के चारों तरफ, अपने घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पे और चारों तरफ आप लोग दीपदान ज़रूर करें। अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो नदी के किनारे जा कर के भी आप दिया जला करके आ सकते हैं। तो आज के दिन, इस एकादशी तिथि, पुत्रदा एकादशी के बहुत महत्वपूर्ण इस व्रत को आप ज़रूर करें और सोमवार के व्रत का भी लाभ उठाएं। आपका दिन शुभ